लेकिन क्या लग रहा है आपको कि क्या इस हमले के बाद हमास जो है वो मानेगा? क्या हिजबुल्लाह, क्योंकि ऐसी खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह तो अब इसराइल के अंदर दाखिल हो चुका है, और हमास ने भी आज एक ड्रोन मार गिराया, तो ऐसी सूरत में क्या कहेंगे आप? इस इंसिडेंट के बाद जो है, जो इस इंसिडेंट के बाद जो है, बाकायदा तौर के ऊपर हिजबुल्लाह के हमले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं लेबनान के अंदर दाखिल होने की, ठीक है। और इसके बाद जो है हमास ने भी काफी रॉकेट्स जो हैं वो फायर किए हैं, इजराइल के अंदर फायर किए हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, और आप देखें कि चाहे इराक हो, चाहे यमन हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो, यानी चारों तरफ हमले जो हैं इस वक्त, आज जो है बल्कि कल रात से हमले बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं हमले। और वो ये इसी वास्ते है कि भाई ये एक जुल्म की इंतहा हो गई है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी जो मामला है वो कल फ्राइडे है, कल ये फैसला आ जाएगा। वहां पर अभी साउथ अफ्रीका ने कहा कि भाई कम से कम जो भी डिसीजन लेना है वो बाद में लीजिए, लेकिन फिलहाल ये जो जंग, ये जो इनोसेंट्स मारे जा रहे हैं, इनके खिलाफ कोई ना कोई अभी टेम्परेरी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कल शायद कोई फैसला ले, ताकि ये भी एक मैसेज चला जाए बाकायदा तौर के ऊपर कि देखिए इन लोगों ने, क्या नाम है, ये एक मैसेज चला जाए कि देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इनको जेनोसाइड का करने वाला वो कर लिया। अब जो बात हो रही है, देखिए अब दुनिया की ये तमाम एजेंसीज जो हैं वो बेकार हो गई हैं, ठीक है। तो इसलिए अब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जो है जाना है। और ये जंग जो है, इस जंग के बाद जो हालात पैदा होंगे, अभी भी कोई भरोसा नहीं। जैसा कि पेंटागन ने कहा है कि हम एक्स्ट्रा फोर्स अपनी वहां पर रखने का बजट हमारे पास नहीं है, इसलिए हम जो है, क्या नाम है, सीरिया से और इराक से विड्रॉ करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी ये न्यूज है, जब तक ये विड्रॉ ना करने, क्योंकि अमेरिका का मामला ये है कि ये जो कुछ कहता है, कहता कुछ है, करता कुछ है। ये ये आज तक जो है 4 महीने के जंग के अंदर इसका यही मामला है कि, और कुल मिला के इसका हर एक एक्शन, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के खिलाफ जाने वाला हो, ये सारा एक्शन जो है, जो फायदा पहुंचाता है, वो किसी ना किसी तरह से इजराइल को ही फायदा पहुंचा रहा है। और ये कहा जाए कि आज, यानी जबकि 53% लोगों ने जो बाकायदा तौर के ऊपर इनकी मुखालफत के अंदर वोट किया, सेंसस जो आया, ठीक है, और बाकी लोग जंग को बंद करना चाहते हैं, 33% ऐसे भी जो हैं, यानी 33% लोग अभी जो हैं वो वहां के ऊपर बेंजामिन नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी एक रिपोर्ट के अंदर आया है। तो 33% सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन 53 और 14 जो है, यानी 67% लोग उसको अपोज भी कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद, जबकि 67% लोग अगर अपोज कर रहे हैं, तो उसको, जंग को रोकना चाहिए। और क्या नाम है, 53% तो ये भी कह रहे हैं कि ये कैप्टिव्स को लड़के नहीं ला सकते, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जंग जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर कंटिन्यू चल रही है। जी बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। तो बहरहाल शौकत भारती साहब, ये जंग वाकई देखा जाए तो बहुत ही अफसोसनाक है। लेकिन एक चीज ये कि इसमें ईरान और टर्की में अभी जो बातचीत हुई है, मुआहदा हुआ है, उसको कैसे आप देखते हैं? अब ईरान का क्या इस पे रिएक्शन हो सकता है? देखिए, ईरान को जो करना है ईरान तो कर रहा है, ठीक है, वो जबानी बातचीत नहीं। और ये ईरान की ही वजह से ये आपको इतने बॉर्डर्स के ऊपर जो है जंग चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन ईरान जो बात बार बार कह रहा है, ये इस्लामिक कंट्रीज से, कि अपनी सप्लाई लाइन कट कर दो,
अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर दो, ठीक है। ये इसमें अगर कोई किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता तो सिर्फ उर्दुगान की बातें तो बहुत हैं, उर्दुगान के स्टेटमेंट्स, उर्दुगान की बातें। उर्दुगान ने कहा कि जेनोसाइड हो रहा है। उर्दुगान ने यह भी कहा सदर रईसी के साथ कि इस तमाम टेररिज्म के जिम्मेदार जो हैं वो कोई और नहीं है, वो अमेरिका है। और उसके बाद आज देखिए बाइडेन ने कहा है कि F-16 जो क्या नाम है टर्की को देना था, उस ऑर्डर को फौरन वहां के ऊपर पहुंचाया जाए। तो ये जो बातचीत है। दूसरी तरफ स्वीडन, वो स्वीडन जहां के ऊपर कुरान जलाया गया, सब कुछ किया गया, ठीक है, उस स्वीडन को क्या नाम है नाटो में मान्यता दी जाए, उसको वो अपोज कर रहे थे, क्या नाम है यानी कि उर्दुगान। अभी उन्होंने कंसर्न दे दिया। उर्दुगान का ये समझ में नहीं आ रहा, कभी इस विकेट पे आकर खेलते हैं, कभी उस विकेट के ऊपर आके खेलते हैं। उनके बयानात जो हैं वो इन फेवर ऑफ क्या नाम है फिलिस्तीन है और बाकायदा तौर के ऊपर एंटी अमेरिका है, लेकिन जो एक्शन है वो ग्राउंड के ऊपर वो कुछ नजर आता नहीं दिखाई दे रहा है। ये बात जो है अगर देखा जाए, जब वो कह रहे हैं कि सारे क्राइम केस, उन्होंने भी बयान दिया कि इस इलाके के अंदर मिडिल ईस्ट में जितना भी क्राइम हो रहा है या इजराइल जो कुछ कर रहा है या ये जो टेररिज्म है, इसका जिम्मेदार अमेरिका है। यह भी रईसी के साथ उन्होंने इस बात को एडमिट किया और बयान दिया बाकायदा तौर के ऊपर। तो भैया अमेरिका है, और यही अमेरिका अभी क्या कह रहा है बाइडेन, आज की न्यूज है कि साहब ऐसा है कि टर्की को वो जो F-16 देने के लिए रोक रखा था, उसको अलाउ किया है कि फौरन टर्की को F-16 दिया जाए। तो ये चीजें जो हैं ये समझ के बाहर हैं कि इसको कैसे समझा जाए। और शौकत आज बाती अगर साहब, देखा जी शौकत बाती साहब, यमन की बात करें तो हूती जो है जिस तरीके से एक्टिव है, क्या लग रहा है कि क्या उसका कोई प्रेशर नहीं पड़ पा रहा है? उसका कोई प्रेशर या क्या हो सकता है? क्योंकि जंग तो देखिए ऐसा लग रहा है कि बढ़ती ही जा रही है। तो क्या उधर उनका क्या, यमन का क्या रोल? यमन का प्रेशर ही तो सबसे बड़ा प्रेशर है। 38% महंगाई बढ़ गई है यूरोप के अंदर, 1-2% नहीं। रेड सी से न जाने के बाद जो उधर से कंटेनर्स आ रहे हैं उनका $3,860 पर कंटेनर खर्च बढ़ गया है, ठीक है। यूरोप के अंदर जो है काफी हंगामा है। तो सवाल ये पैदा होता है, ये तो सारा रिजल्ट निकल आता अगर ये सऊदी अरब और यूएई और टर्की जो है भाई हमने सप्लाई लाइन तोड़ा, आपने दूसरे तरफ से उनको जो है क्या नाम है खाना पानी पहुंचाना शुरू कर दिया। तो ये जो उसके ऊपर प्रेशर उतना नहीं बन पा रहा इजराइल के ऊपर, ठीक है। महंगाई इजराइल के अंदर भी बढ़ गई, महंगाई यूरोप के अंदर भी बढ़ गई, ठीक है। जहाज निकल नहीं पा रहे हैं, अमेरिका की क्रेडिबिलिटी घटी है। अमेरिका ने जो जिन शिप्स को अभी कहा कि लेके चलो हम पूरा सिक्योर्ड करेंगे, उन शिप्स को बाकायदा तौर के ऊपर यमन ने वार्निंग भी दी, वार्निंग के ऑडियो भी वायरल किए और उसके बाद अटैक करके उसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर मिसाइल मारा। 50 मिसाइल और 200 ड्रोन से अभी फिर हमला किया है इनके ऊपर में। इनका कोई मिलिट्री का शिप उधर जा नहीं पाया और इन्होंने कोशिश की थी कि उसको हम लेके जाएंगे। तो सवाल ये पर समंदर के अंदर उन्होंने जो क्या नाम है बारूदी सुरंगें लगाई हैं उसको ब्लास्ट करके उन्होंने सब कुछ किया। तो आज जो है पूरी दुनिया में ये तो मैसेज दे दिया कि जिनके पास सैटेलाइट है, जिनके पास एडवांस फोर्स है, जिनके पास वारशिप्स है, वो सब कुछ करने के बावजूद वो सोच रहे थे कि क्या नाम है ये तो भाग जाएंगे, ये तो हट जाएंगे, लेकिन वो तो समंदर के अंदर उन्होंने जंग छेड़ रखी है और अभी भी उनके साथ में जंग छिड़ी हुई है, बराबर से लड़ रहे हैं, बराबर से वो अटैक कर रहे हैं। तो जाहिर सी बातचीत है कि अमेरिका यमन में कुछ नहीं कर पाया, ये तो रिजल्ट आ गया।
आप देख लें कि आज 1 महीने से ऊपर, 1.5 महीने से ऊपर हो गया है जब से रास्ता रुका हुआ है। हाँ, 11 तारीख से तो लगातार ये बाकायदा तौर के ऊपर हमले कर रहे हैं, बड़े बड़े हमले कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कहते हैं कि मैं हमले इसलिए कर रहा हूं कि मैं उनके आर्म सबनेशन को खत्म कर दूंगा, उनकी फायर पावर खत्म हो जाएगी, मैं रेड सी को सेफ बना लूंगा। और इधर ये हमले करके आते हैं, उसके बाद हमले हो जाते हैं। तो यमन का रोल तो बहुत बड़ा है, और जो कुछ भी अभी चल रहा है, यूं समझ लीजिए ये यमन के रोल की वजह से ही चल रहा है।